यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग सब्सटीट्यूशन ही लगाएंगे, लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर इंटू dx। इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। नीचे में अगर cos स्क्वायर एक्स है 1/cos स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर में जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, इनफैक्ट इसको ऊपर में dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में ही लिखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ऐसे फॉर्म में आ गया है जहाँ से हम लोगों के लिए सब्सटीट्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग 1 माइनस tan x इक्वल्स टू t एंड डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get। ठीक है, क्या मिलता है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है। tan x का सेक स्क्वायर x होता है लेकिन उसके आगे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू dt बाय dx, या फिर इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल्स टू नेगेटिव dt। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यूजिंग द above result we can write what we can write I इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऊपर में था हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx आया हमारा माइनस dt डिवाइडेड बाय, नीचे था 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, तो 1 माइनस tan x हमारा t है तो हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए माइनस dt है यानी कि -1 यहाँ पर गुना हुआ है, तो -1 बीइंग कांस्टेंट ये इंटीग्रल के बाहर आ सकता है, तो हो जाएगा -1 इंटू, या फिर केवल नेगेटिव साइन भी देते तो हो जाता। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। इसमें हम लोग लिखेंगे सिंस वही के एफ ऑफ यू डी यू का इंटीग्रल इक्वल्स टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हुआ है, और यहाँ पर इसको फिर से लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर नीचे है तो इसको ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा t⁻² इंटू डी टी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं t⁻² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसको लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ u⁴n इक्वल्स टू u⁴n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे उसको भली भांति लिख देंगे, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा t⁻⁻1 बचेगा ऊपर में डिवाइडेड बाय, यहाँ भी नीचे बचेगा -1 यहाँ। अब c1 में है उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो -c1 कायदे से होना चाहिए, लेकिन उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे c वेयर c इक्वल्स टू -c1, ताकि एक जनरल नोशन रहता है, एक कन्वेंशन रहता है कि अगर
कुछ भी कांस्टेंट है तो उसको प्लस में ही, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको पॉजिटिव में रखें तो ज़्यादा सही रहता है। तो हम लोग लिखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखना भूल गए, C1 क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये छोटी मिस्टेक पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब फिर ये हो जाएगा, चूँकि ऊपर भी नेगेटिव साइन है, नीचे -1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा t⁻⁻1 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग बैक, या फिर इसको यहाँ और ज़्यादा लिख सकते हैं 1/t प्लस c। ठीक है, पुटिंग बैक t इक्वल्स टू क्या था, 1 माइनस 10x वी गेट। ठीक है, वापस अगर इसका वैल्यू रख देते हैं तो आ जाता है हमारा i इक्वल्स टू 1/1 माइनस 10 ऑफ x प्लस c। तो ये एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।